अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 17 जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट करना है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है क्या? कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मल्टी सेलर एनिमल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन जो है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन जो है, अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कि जो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कॉमन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि एक ही रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के नतीजे में। तो इसमें क्या होता है, वो जो स्टिमुलाई है वो एक्सटर्नल या इंटरनल भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो सम टाइम ऐसे हमारी पूरी बॉडी पे रिसेप्टर होते हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई क्या होती है कि पूरी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में चेंज लाए, जैसे सर्दी, गर्मी, हाई टेम्परेचर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बॉडी में चेंज लाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बेसिकली जो है ना स्टिमुलाई कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं स्टिमुलाई जो हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती। जैसे हमारी स्किन पर बैक्टीरिया अगर हों तो हमारी स्किन उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो उनके खिलाफ फाइट करेंगे और उनको किल कर देंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये बहुत प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत कम्प्लेक्स है, इसमें ग्रो होती है और चेंज भी होती है। तो ये जो है रिस्पॉन्स जो है इसमें वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बेस पे होता है, और ये फंडामेंटली डिफरेंट है एनिमल से, क्योंकि ये जो है इसमें लोकोमोशन नहीं होती, मूव नहीं कर सकते, और इसकी लाइफ भी जो है वो एनिमल से बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा ये सीजाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते, और उनमें वो मोटाइल होते हैं, उनमें मूव करने की एबिलिटी होती है। इनमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है? वेरिएशन इन ग्रोथ रेट में वेरिएशन होती है। इसके अलावा चेंज इन टर्जिडिटी, इनकी जो तनाव की फॉर्म है उसमें चेंज आता है। इसके अलावा सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स, और कुछ जो है वो मूवमेंट्स जो है उनमें चेंज आती है, और ये मोस्टली क्या होता है, इसमें स्लो प्रोसेस होता है। उसके बाद एक इसमें है हार्मोनल कंट्रोल, कि वो कहता है कि जो प्लांट कोऑर्डिनेशन है या प्लांट ग्रोथ है वो सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल हो सकती है। लेकिन वो क्या है कि हार्मोन जो है वो स्लो रिलीज होते हैं। इसके अलावा टारगेट सेल पर बहुत लेट पहुंचते हैं और स्लो एक्शन शो करते हैं। लेकिन वो कहता है कि सूटेबल है, इसकी लाइफ के लिए सारा जो है सूटेबल है, और जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ जो है उसको रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन्स के थ्रू ही, जैसा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सारे जो है बेसिकली ये कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। इस तरह रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उन सब को हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाए प्लांट मूवमेंट पे। तो प्लांट मूवमेंट जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये प्लांट जो है वो कैन नॉट मूव नहीं कर सकते। इसमें जैसे इसके ऑर्गन, जैसा कि इसकी ब्रांचेस हैं, इसके लीव्स हैं, वही जो है वो ग्रो करते हैं, बाकी नहीं करते। तो नेचर और इंटेंसिटी जो है स्टिमुलस की वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि ऑटोनॉमिक हो सकती है, पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मतलब कि अगर कोई इंटरनल ही स्टिमुलाई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, और पैराटोनिक अगर कोई एक्सटर्नल, जैसा कि एक्सटर्नल में हमारे पास लाइट है कि प्लांट का लाइट की तरफ ज़्यादा ग्रो करना, उसको हम पैराटोनिक कहते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो कि इस पे जो है वो रिस्पॉन्स पे इफेक्ट करते हैं। तो उनमें वो कहते हैं कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इन्वायरमेंटल जो कि रिक्वायर होती हैं, जैसा कि वाटर है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब ये शॉर्टेज इनकी हो जाए, कमी हो जाए, तो इसकी वजह से इनमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और हेल्थ और सर्वाइवल जो है वो भी इफेक्टेड होते हैं। इसमें वो कहता है कि अगर लाइट की एब्सेंस हो जाए, अगर लाइट की एब्सेंस हो जाए तो प्लांट जो है वो बहुत लॉन्ग ग्रो कर देते हैं, इनके उनके जो स्टेम होते हैं बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इटायोलेशन। इटायोलेशन इसको कहते हैं। उसके बाद है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या है?
इनएबिलिटी टू फॉर्म क्लोरोफिल, यानी कि जब इसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्लोरोसिस। इस कंडीशन में फिर जो लीव्स है, क्योंकि लीव्स क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन नज़र आते हैं, तो इसलिए उनमें फिर जो है वो येलो कलर हो जाएगा और मिनरल्स की भी शॉर्ट सप्लाई होगी। उसके बाद डिफरेंट जो हमारे पास पैथोजेंस हैं, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स पे कैसे जो है ना क्या इफेक्ट करते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में क्या जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो कुछ डिजीज़ हैं सिम्टम जो जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, ये प्लांट्स पे डिजीज़ काज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट जो है वो अब नॉर्मल होती है और इसके नतीजे में वाउंड ज़ख़म बन जाते हैं। जब ज़ख़म बनते हैं तो वहाँ जो है कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस क्या है? कैलस एक कंपैक्ट मास ऑफ अमोर्फस मटेरियल है कि जहाँ कट लगता है वहाँ सेल आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक ट्यूमर सा बना देते हैं, जिसको हम कैलस कहते हैं। तो इसके बाद इसमें जो है वो ट्यूमर की फॉर्मेशन भी होती है। ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ट्यूमर जो है बेसिकली ये बैक्टीरिया के थ्रू जो है होती है और प्लांट ट्यूमर, और इसको कैंसर भी कहते हैं। ये भी अमोर्फस इन्वेजन है और ये डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ में होता है मोस्टली। उसके बाद हमारे पास है गर्ल्स जो है बेसिकली ये प्लांट पे ग्रो करता है। ये भी सारे कैलस या कंपैक्ट मास होता है, उबार सा होता है, और ये किस वजह से होता है, ये पैरासाइट्स की वजह से होता है। इस तरह कुछ जो है वो हमारे पास कैंकर जो है, प्लांट कैंकर एक होता है, वो बेसिकली जो है फंजाई की वजह से होता है, उसमें भी जो है नेक्रोसिस होती है। उसके बाद हमारे पास है प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ना सब्सटेंस प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं और ये ग्रोथ को जो है ना प्रमोट करते हैं और प्लांट जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। कल हम प्लांट हार्मोन जो है, फर्स्ट हार्मोन जो हमारे पास है ऑक्सिन, ये स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो इसमें से पूछ सकता है।